हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके सिविल रिपोर्ट में कोई गलत एंट्री शो हो रही है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं आपको कि आपके सिविल रिपोर्ट में कोई ऐसी इंक्वायरी शो हो रही है इंक्वायरी सेक्शन में जो कि आज तक आपने नहीं की है, उस बैंक से या उस फाइनेंशियल कंपनी से नहीं की है, किसी तरह का लोन लेने की कोशिश आपने उससे नहीं की है, बावजूद वो आपकी इंक्वायरी में शो हो रहा है। ठीक है, इसको आप कैसे रिमूव करवा सकते हैं। आप हर एक बिल की पेमेंट को टाइम टू टाइम करते हैं, इसके अलावा लोन की ईएमआई को भी टाइम टू टाइम पे करते हैं, बावजूद इसके आपके रिपोर्ट में या सिविल रिपोर्ट में लेट पेमेंट दिखा रहा है। आपने कोई पहले अकाउंट आपका चल रहा था लोन का या क्रेडिट कार्ड का, आपने उसको सक्सेसफुली क्लोज करवा दिया है हर एक बिल को या उसके पूरे अमाउंट को पे वो करने के बाद, तो इसके बावजूद वहाँ पर क्या दिखा रहा है, ओवर ड्यू दिखा रहा है। तो इस चीज़ को आप कैसे रिमूव करवा सकते हैं, इन सारी चीज़ों को कैसे आप रिमूव करवा सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपके सिविल रिपोर्ट में ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी या आने वाले दिनों में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बहुत आसानी से इन चीज़ों को रिमूव करवा सकते हैं। फ्रेंड, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको ऐसे तमाम सारी नॉलेज से भरी हुई वीडियोज़ मेरी तरफ से बराबर मिलती रहेंगी और वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाएंगे। और चैनल जब सब्सक्राइब आप करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, कहीं कहीं बहुत सारा मोटिवेशन आप दे जाते हैं और आने वाले दिनों में वीडियो बनाने में वह मोटिवेशन काफ़ी हेल्पफुल होता है फ्रेंड। इसके अलावा मैं जो भी इस वीडियो में आपको पॉइंट्स बताऊंगा उनको ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी तरह की आपने सुनने में गलती की या मैं बोल सकता हूँ स्किप वगैरह किया तो जाहिर सी बात है कि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं मिलेगी और आप अपनी सिविल रिपोर्ट से इंक्वायरी शायद निकालने में या गलत एंट्री को हटाने में थोड़ी प्रॉब्लम फेस करें। इसलिए मैं कहूँगा कि आप हर एक बात को अच्छी तरह से सुनने की कोशिश करिएगा फ्रेंड। तो आइए सीधे बात करते हैं अब सिविल रिपोर्ट से गलत एंट्री को हटाने के तरीके पर। फ्रेंड, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊँ कि अगर मान लीजिए जैसे एसबीआई है, एसबीआई में आपने किसी क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए अप्लाई नहीं किया, इसके बावजूद वहाँ आपके सिविल रिपोर्ट के इंक्वायरी सेक्शन में दिखा रहा है कि आपने इस डेट को एसबीआई में लोन के लिए या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, जबकि आपने नहीं किया था आज तक। आपने ना तो किसी एग्जीक्यूटिव को अपने पैन कार्ड आधार कार्ड वगैरह दिए, इसके बावजूद जो है आपके इंक्वायरी सेक्शन में वो दिखा रहा है। तो आप इसको कैसे हटाएंगे। इसके अलावा जो है अब अगर मैं आपको बताऊं कि आप अपने लोन की ईएमआई को, बिल के, क्रेडिट कार्ड के बिल को टाइम टू टाइम पे करते हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, आपके पेमेंट हिस्ट्री में कुछ लेट पेमेंट दिखाई जा रही है, कितने दिन का आपने लेट पेमेंट किया है। ठीक है, इसको कैसे हटाएंगे। आपके अकाउंट में पैसा पड़ा था, आपके अकाउंट में मैं बोल सकता हूँ कि बैलेंस था, आपने कोई ऑटो डेबिट लगा दिया था, कोई लोन लिया था, ईएमआई कटनी थी, ईएमआई ड्यू डेट को नहीं कटी, इसके बाद जो है आपने उसको मैनुअली पे किया, दूसरे मोड में जाकर पे किया, अब वहाँ पर लेट पेमेंट वो दिखा रहे हैं। तो इसको आप कैसे हटा सकते हैं। आपकी वहाँ गलती नहीं है क्योंकि आपने अकाउंट में तो बैलेंस रखा था, अब वो न लिए तो उनकी गलती है। तो इस चीज़ को आप कैसे रिमूव करवा सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ आपने पहले कोई जैसे अकाउंट क्रेडिट कार्ड लिया था, लोन लिया था, उसको सक्सेसफुली आपने क्लोज करवा दिया, हर एक उसका पैसा वैसा पे करने के बाद क्लोज करवा दिया, बावजूद उसमें कुछ ओवरड्यू दिखा रहा है, यानी कुछ बकाया दिखा रहा है, इसको आप कैसे मतलब हटा सकते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहले करना क्या पड़ेगा कि जिस कंपनी से या जो वित्तीय संस्थान ये चीज़ आपके रिपोर्ट में शो कर रहा है, आपको उससे पहले तो संपर्क करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ आपको सिविल से भी संपर्क करना पड़ेगा। सिविल से संपर्क करने का मतलब हुआ कि सिविल के कस्टमर केयर में आप कॉल करेंगे, आप बताएंगे कि देखिए मैंने ये लोन नहीं लिया था, ये क्रेडिट कार्ड नहीं लिया हूँ, या ये क्रेडिट कार्ड है, इसके बिल को मैंने टाइम टू टाइम पे किया है, बावजूद यह मेरे सिविल में शो कर रहा है कि लेट पेमेंट, या यह लोन मेरा नहीं है जबकि मैंने इसको नहीं लिया है, बावजूद यह मेरे सिविल रिपोर्ट में शो हो रहा है। मैंने ये इंक्वायरी नहीं की है, इसके बावजूद यह इंक्वायरी मेरे सिविल रिपोर्ट में शो हो रही है। तो इसको आप रिमूव करिए। तो आपसे वो तुरंत बोलेंगे कि आप ऐसा करिए कि आप सिविल को क्या करिए, ईमेल करिए। ठीक है, सिविल को ईमेल करने को बोलेंगे। अगर वो सिविल को ईमेल करने को बोलते हैं तो आप सिविल को ईमेल करिए। अब इसके बाद जो है हो सकेगा कि वहाँ से आपको ये ना बताया जाएगा कि आप उस वित्तीय संस्थान से भी संपर्क करिए। ये आपकी अपनी समझबूझ होनी चाहिए कि आपको क्या करना है कि उस वित्तीय संस्थान से भी संपर्क करना है। जैसे एसबीआई ने कोई गलत चीज़ आपके या कोई गलत एंट्री आपके सिविल में भेज दी है, तो आपको एसबीआई से भी संपर्क करना पड़ेगा। यानी आपको सिविल से संपर्क करना है, साथ ही साथ आपको उस बैंक से भी संपर्क करना पड़ेगा जिसने गलत एंट्री भेजी है, ठीक है, या गलत इंक्वायरी भेज रखी है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपको किसी एक से संपर्क करके नहीं चुप बैठना है, दोनों से करना है। जब तक आप दोनों से नहीं करेंगे आपके रिपोर्ट से वह गलत एंट्री नहीं हट सकती। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सिविल के कस्टमर केयर का नंबर और सिविल का ईमेल आईडी दे दूंगा।
आप वहाँ से भी जाकर कॉल या ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने कोई सक्सेसफुली अकाउंट क्लोज करवा दिया है, वहाँ ओवरड्यू दिखा रहा है, तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। आप सिविल को संपर्क करिए। सिविल को संपर्क करने के बाद आप जो है उस वित्तीय संस्थान से भी संपर्क करिए कि भाई हमने तो आपकी सारी पेमेंट टाइम टू टाइम करी, इसके बावजूद आपने क्यों ओवरड्यू दिखाया। आपको ये सारे अमाउंट को पे करने के बाद मैंने अकाउंट क्लोज करवाया है, फिर आपने किस तरह का ओवरड्यू दिखाया। मेरी हर एक पेमेंट टाइम पर जा रही है, फिर आपने क्यों ओवरड्यू दिखाया। तो वो जो है आपसे कुछ आपके डिटेल्स लेंगे, जैसे पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी वाईडी पूछेंगे। इसको पूछने के बाद जो है वो बोलेंगे, थोड़ा सा टाइम आपसे लेंगे। इसके बाद क्रॉस चेक करेंगे। चेक करने के बाद वो यही पाएंगे अगर कि अभी मान लीजिए कि आपने कोई अप्लाई वगैरह नहीं किया, तो आप बस आपको यही बोलेंगे कि आप जो है चिंता ना करें, अगर आपकी तरफ से अप्लाई नहीं करा गया था, इंक्वायरी नहीं करी गई थी, तो ज़रूर ये आपके सिविल रिपोर्ट से रिमूव हो जाएगी। वह अपने स्तर से प्रयास करेंगे, वह सिविल से संपर्क करेंगे कि उनकी रिपोर्ट से ये चीज़ हटाई जाए, ये मेरी गलती है, हम लोगों ने गलत एक एंट्री भेज दी थी, तो वो अपने स्तर से काम कर लेंगे। इसके बाद जो है आपके वहाँ से वह रिमूव हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बोलता हूँ आपने सिविल से भी संपर्क किया, तो हो सकता है मे बी चांस है कि हो जाए काम आपका, लेकिन चांसेस कम है। पूरे मैं बोल सकता हूँ फुल प्रूफ के साथ, एक अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप जाना चाहते हैं तो दोनों जगह संपर्क करिए, ठीक है। क्योंकि आप सिविल से संपर्क करेंगे तो ऐसा नहीं कि फिर सिविल चुपचाप बैठेगा, वो इंतजार करेगा कि बैंक मुझसे संपर्क करे, ऐसा कुछ नहीं। सिविल भी वहाँ से शुरू कर देगा अपनी जांच पड़ताल। सिविल भी बैंक से संपर्क करेगा, उसको नोटिस भेजेगा कि भाई इस कस्टमर ने तो आज तक आपके यहाँ कोई लेट पेमेंट नहीं की, फिर किस बात का लेट पेमेंट आपने शो किया। इसके बाद जो है आपने इसने आपके यहाँ इंक्वायरी नहीं की, फिर भी आपने इंक्वायरी क्यों भेजी। अगर वह वित्तीय संस्थान कहेगा कि नहीं जो है इन्होंने की थी, और अगर आपने सच में करी होगी, आपने पैन कार्ड डिटेल्स वगैरह किसी एग्जीक्यूटिव वगैरह को दी होगी, तो जाहिर सी बात है वह इंक्वायरी या वह चीज़ फिर तो नहीं रिमूव हो सकती। अगर नहीं करा होगा आपने, आपकी गलती नहीं होगी, आपने कोई इंक्वायरी या लेट पेमेंट नहीं करी है, तो जाहिर सी बात है, गारंटी है 100% श्योर रहिए कि आपका दावा मजबूत है, आपकी वह गलत एंट्री हट जाएगी जी, ठीक है। इस बात का आप जरूर भरोसा रखिए। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपने मान लीजिए कि कुछ ऐसे भी बैंक होते हैं, कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड कंपनियां होती हैं, कुछ ऐसे लोन कंपनियां होती हैं जो कि आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट आपसे लगवा लेती हैं, ठीक है ना, ई मनी डेट करवा लेती हैं। अब वह क्या करती हैं कि एक निश्चित डेट को आपके EMI का पैसा या बिल अमाउंट डिडक्ट हो जाता है आपके अकाउंट से, सेविंग अकाउंट से, ठीक है। ये सब कुछ वो करवा लेते हैं। अब अगर आपने मान लीजिए कि आपके ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट को आपने अपने अकाउंट में बैलेंस रखा, अब बैलेंस रखने के बावजूद वह पैसा नहीं कटा, तो क्या करते हैं कि फिर वो आपके सिविल रिपोर्ट को भेज देते हैं क्या, लेट पेमेंट, कि ये लेट पेमेंट करे हैं, 2-3 दिन बाद आपने पेमेंट करी या खुद उन्होंने पैसा ही काटा, तो लेट पेमेंट चार्जेस आपको लगा देते हैं, लेट पेमेंट भेज देते हैं, आपकी पेमेंट हिस्ट्री प्रभावित होती है। तो इस चीज़ को भी आप रिमूव करवा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आप सिविल को क्या भेजेंगे, अपने स्टेटमेंट को, उस दिन का स्टेटमेंट जिस दिन EMI कटनी थी ड्यू डेट को, और उसमें आपके अकाउंट में कितना बैलेंस था और EMI का अमाउंट कितना था, ये चीज़ सिविल देखेगा। इसके बाद उस बैंक से संपर्क करेगा और फिर बैंक को बताएगा कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, आपको EMI काटनी चाहिए थी, आपके सिस्टम में प्रॉब्लम थी, तो आपको अब ये रिपोर्ट से इंक्वायरी या गलत एंट्री को हटाना पड़ेगा। तो बैंक संपर्क करेगा सिविल से और वह इंक्वायरी निश्चित रूप से आपके सिविल से रिमूव हो जाएगी। और उम्मीद करते हैं कि आपके सिविल में कोई भी किसी भी तरह की गलत इंक्वायरी आने वाले फ्यूचर में न रह जाएगी। आप अगर इन सारी चीज़ों का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, एक प्रोसेस का पालन करते हैं, तो जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में आपको ढेर सारी हेल्प होती रहेगी। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करिएगा, और अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर चैनल पर नए थे और नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो में किन टॉपिक्स पर आप और भी एक्सपेक्ट करते थे बातें होनी चाहिए थी ज़रूर लिखिएगा, और किन और टॉपिक्स पर आप वीडियोस चाहते हैं उनको भी लिखिएगा। और वीडियो में कोई कमी रह गई होगी तो इस चीज़ को भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप कमी बताएंगे तभी आने वाले दिनों में इससे बेहतर और इससे इम्प्रूव हुआ वीडियो आपके सामने पेश करा जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड।